प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, नमस्कार। मैं अदिति सिंह, अनुक्रमांक 35, डाइट बांदा DLED 2018 चतुर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षार्थिनी आपके समक्ष विषय संगीत एवं कला के प्रोजेक्ट कार्य के साथ प्रस्तुत हूँ। इस प्रोजेक्ट कार्य के मार्गदर्शक के रूप में श्रीमती रंजना सिंह एवं श्रीमती रश्मि जी अध्यापिकाओं ने मेरा कुशल संरक्षण किया है। इस ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम के मिशन संचालक के रूप में विषयक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश कार्यरत है। कार्यक्रम को धरातल में उतारकर निर्वाह करने वाले निर्वाहक के रूप में श्री प्राचार्य महोदय हरीश चंद्र नाथ वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा प्रयासरत है। समन्वयक के रूप में श्री प्राचार्य महोदय समेत समस्त डाइट प्रवक्ता श्रीमती निशा जी, श्रीमती उषा जी, श्रीमती साधना जी, श्रीमती रंजना जी, श्रीमती रश्मि जी, श्रीमती पल्लवी जी एवं श्री आरती जी तथा श्री संदीप शुक्ला, श्री गुणराज जी, श्री विनय जी, श्री रमेश जी, श्री रवि जी, श्री वीके रत्नाकर एवं प्रतीक जी, श्री सुशील कुमार गौतम जी सामूहिक रूप से आश्रय दे रहे हैं। अतः आज की संदर्शिका प्रस्तुत करती है DIY मेड ऑर्नामेंट्स। तो अनुक्रमणिकानुसार हम चलते हैं आज के कार्य की तरफ। सबसे पहले हम चार्ट पेपर की मदद से पेपर चटाई, मेज पोस्ट और लिफाफे बनाना सीखेंगे। इसके बाद फ्यूज बल्ब से खरगोश जैसी आकृति वाले खिलौने बनाना सीखेंगे। पेपर फोल्ड और चूड़ी की मदद से दीवार सज्जा गुलदस्ता बनाना सीखेंगे। घर में पड़े पुराने शादी के कार्ड से गिफ्ट बॉक्स बनाना सीखेंगे। साथ ही अन्य अनुपयोगी रंग बिरंगे पेपर पेन से हम पेन स्टैंड एवं फोटो फिक्सर बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी पहले हस्तकला की ओर। चार्ट पेपर की कटिंग के माध्यम से चटाई, मेज पोस्ट और लिफाफे बनाने। दर्शकों, हमारी पहली हस्तकला चार्ट पेपर कटिंग के माध्यम से चटाई, पेपर, मेज पोस्ट और लिफाफे बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम दो अलग रंग की 4 पट्टियाँ ले लेते हैं। दोनों 4 पट्टियों को लेकर के पहले हम एक रंग की पट्टी को वर्गाकार रखते हैं और दूसरे रंग की 2 पट्टियों को समांतर रख के अगली 2 पट्टियों को लेके इनके ऊपर से ले जाके नीचे से ले जाके गूंथते हैं। इस तरह से एक चटाई बन जाएगी। 2 चटाइयों को मिला के लेई के माध्यम से हम एक लिफाफा और लेस का प्रयोग करके मेज पोस्ट बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, नमस्कार। आज आपके सामने मैं कला पेपर, चार्ट पेपर की सहायता से चटाई, मेज पोस्ट, एक बल्ब बनाने की विधि बताऊंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इस चार्ट पेपर को हम 3 से 4 पट्टियों में बांट लेते हैं। हम 3 से 4 पट्टियों में काट लेते हैं। कुछ पट्टियाँ पहले से मैंने काट के रखी है, क्योंकि समय की प्रायिकता को ध्यान रखते हुए काम करते हैं। इन 4 पट्टियों को हम अलग रखेंगे। मैंने 2 अलग अलग कलर की पट्टियाँ इसलिए ली हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किस पट्टी को कहाँ लगाते हैं। 2 पट्टियों के बीच क्रमशः इतना गैप रखना है कि हमें पता रहे कि इन 2 पट्टियों के बीच की चौड़ाई क्या है। अगली पट्टी को लेके क्योंकि हमें पहले पट्टी फिक्स करना होगा ताकि अपने स्थान से हटे ना। इस नई पट्टी के माध्यम से हम पहली पट्टी की ओर नीचे से और क्रमशः दूसरी पट्टी के ऊपर से ले जाएंगे। अगली रखी पट्टी को लगाते समय हम ये याद रखेंगे कि जो ऊपर है उसको क्रमशः नीचे और जो नीचे था उसको क्रमशः ऊपर रखें। इस विषमता के हिसाब से इनको चार्ट पेपरों को आपस में रख के अरेंज करते हुए हम चार्ट बनाएंगे। अतः कुछ समय बाद पट्टियाँ सेट करने के बाद इस तरह ये हमने चार्ट बना ली है। इससे बड़ी चार्ट जैसे कि ये। अतः इस तरह बनाकर हम घर को सजावट कर सकते हैं। धन्यवाद।
दर्शकों, अब हम चलते हैं दूसरी हस्तकला फ्यूज बल्ब से खरगोश जैसी आकृति के खिलौने बनाने की विधि। कॉटन को लेद के समतल में बिछा लेते हैं। बल्ब को कॉटन में अच्छे से लपेटने के बाद छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े लेके हाथ, पैर, पूंछ और कान बना लेंगे। लेई की मदद से हम इस बल्ब के लपेटे हुए को जोड़ देते हैं। इसके बाद चेहरे को डेकोरेट करने के लिए घर में रखी कुछ अनुपयोगी बिंदियों की मदद से हम आँख, नाक, कान, मुंह दिखा करके इसे खरगोश जैसी आकृति दे सकते हैं। दर्शकों, अब आपके सामने हम दूसरा जो बनाने जा रहे हैं वो घर में रखा फ्यूज है, कॉटन है और ये घर में रखी हुई कुछ बिंदियाँ। आपके सामने बच्चों का खिलौना बना के दिखाएंगे। आप इसे खरगोश भी कह सकते हैं, चूहा भी कह सकते हैं। ये हमने कॉटन को अच्छे से रख लिया है। इस बल्ब को लेकर हम इसको लपेट देंगे। इस तरह हमने बल्ब को अच्छे से कॉटन से लपेट दिया है। लेई की मदद से हम इसमें, क्योंकि हमें चूहे के पैर बनाने हैं जो भी खिलौने हैं, अभी हमने चूहे के खिलौने के खरगोश बना दिए, पूंछ बना दिए। अब हम इसके चेहरे में काम करेंगे। चेहरे पर ये दो कान लगा दिए हैं और इसको आँख, नाक, मुंह दिखाने के लिए हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। ये आपके सामने प्रस्तुत है खिलौना। बच्चे इसे देख के खेल भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं। धन्यवाद। दर्शकों, अब आपके सामने हमारी तीसरी हस्तकला पेपर फोल्डिंग और चूड़ी की सहायता से दीवार सज्जा के गुलदस्ते बनाना। घर पे रखे पुराने चार्ट पेपरों को लेकर हम 3 अलग अलग रंग के अलग अलग साइज के वर्गाकार टुकड़े काट लेते हैं और इनका कोन बनाते हैं। घर में रखी कुछ अनुपयोगी चूड़ी, कुंदन और सितारों को लेके रख लेंगे। सेंटर पे चूड़ी को रख के उस पर लेई की मदद से इन कोन को जोड़ देते हैं। इसके बाद इन कुंदन और सितारों को एक दफ्ती में लगाकर जोड़ के इन कोन के ऊपर से रख के हम इसे फिट कर लेते हैं। इसके बाद दीवारों को लगाकर दीवारों की शोभा बढ़ाई जा सकती है। दर्शकों, आज आपके सामने चार्ट, घर में रखी चूड़ियाँ, कुंदन, इन सब के माध्यम से दीवार को सजाने वाले सजावटी सामान। तो चलते हैं। चार्ट को सबसे पहले हम 3 अलग अलग प्रकार के स्क्वायर शेप के टुकड़ों में कट कर लेते हैं। इन स्क्वायर शेप के टुकड़ों को हम कोन की तरह बना लेंगे और लगभग 3 अलग अलग टाइप के 10-10 करके कुल 40 कोन हम बना लेते हैं। हम दूसरी कलर भी यूज कर सकते हैं। चार्ट को सेंटर पे रखेंगे, इसमें लेई लगा देंगे और ये जो कोन हमने बनाए हैं हम इनको क्रमशः गोलाई के साथ सेट कर देंगे। लेई के माध्यम से हम ये जो कोन सारे पहले से बना चुके हैं इनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब इन कुंदनों की सहायता से हम इसको इस तरह सजा लेते हैं। तो इस तरह ये हमारा बन चुका है सज्जा पोस। दीवार धन्यवाद। दर्शकों, अब चलते हैं हमारी अगली हस्तकला घर पे रखे पुराने शादी के कार्ड से गिफ्ट बॉक्स बनाना। हम इन कार्ड से अलग अलग साइज की आयताकार 3 प्रकार की पट्टियाँ काट लेंगे और इनसे आधार बनाएंगे। इन्हीं कलर की पट्टियों से हम हार्ट्स बना लेंगे। आधार बनाए हुए इन पट्टियों में चारों कोनों पे उसी सेम कलर के हार्ट लगा देंगे। इस तरह गिफ्ट बॉक्स का आधार तैयार हो जाएगा। गिफ्ट बॉक्स के लिए एनवेलप बनाने के लिए इसी तरह आयताकार पट्टियाँ बनाकर एनवेलप बना लेंगे और पतले पतले काट कर उनकी फूल बनाकर हम एनवेलप को सजा सकते हैं। इस तरह प्रस्तुत है हमारा गिफ्ट बॉक्स। दर्शकों, आज आपके सामने घर में रखे पुराने पेपर्स की मदद से, इन कार्ड पेपर की मदद से मैं गिफ्ट बॉक्स बनाना बताऊँ। तो चलते हैं बनाने पर। हम इन कार्ड को क्रमशः लेके इसकी 2 आयताकार पट्टियाँ बनाएंगे और क्रमशः जो अगला आने वाला कार्ड और उसकी पट्टियाँ होंगी वो उससे छोटी होंगी। हमने इस तरह 3 अलग अलग रंग की पट्टियाँ काट ली हैं और अब हम इनको आधार बनाने के लिए कुछ इस तरह फिक्स करते जाएंगे। पट्टियाँ फिक्स करने के बाद हम हर्ट बना लेंगे। विभिन्न रंग के हर्ट्स बनाने के बाद ये हमने देखिए लाल रंग के हर्ट्स, ये पीले रंग के हर्ट्स करके इनको अरेंज करके चिपका करके ये गिफ्ट बॉक्स तैयार कर लिया है। अब हम इस गिफ्ट बॉक्स से एनवेलप तैयार करते हैं।
चलो। अब हमने फिर से इन्वेलप तैयार करने के लिए 2 पट्टियाँ काटी और उन्हें आपस में जोड़ के इस तरह इन्वेलप बना लिया। इन्वेलप को सजाने के लिए हम चाहें तो इसे आकर्षक बनाने के लिए छोटे छोटे फूल्स बना सकते हैं। फूल बनाने के लिए मैंने ये कार्ड लिया है और मैं इसकी एक पतली पट्टी कट करती हूँ। पट्टी को हमने फूल बनाने के लिए क्रमशः इस तरह से मोड़ते हुए अरेंज कर लिया है। फूल को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। इसी तरह हम विभिन्न रंगों के फूल बना लेंगे और इन्हें हम ले की मदद से इन्वेलप पे फिक्स कर लेते हैं। गिफ्ट बॉक्स अपने इन्वेलप के साथ तैयार है। दर्शकों, धन्यवाद। दर्शकों, अब आपके सामने प्रस्तुत है घर के पुराने कलर पेपर की मदद से पेन स्टैंड और फोटो फिक्सर बनाना। हम अलग अलग आयताकार 3 रंग की पट्टियाँ लेंगे और इन्हें त्रिभुजाकार बना लेंगे। इस तरह 4 से 8 त्रिभुजाकार कोने बना लेने के बाद हम घर में अनयूजुअल लेस और कुंदन की मदद से इन्हें सजा लेंगे। लेई की मदद से इसे आकार दे देंगे पेन स्टैंड का। इसके बाद इस सजाए हुए चौक और लेस के बीच में हम अपने और अपने दोस्तों का फोटो लगा सकते हैं। इस तरह प्रस्तुत है पेन स्टैंड एंड फोटो फिक्सर। दर्शकों, आज आपके सामने इन पेज के साथ, इन पेपर्स के साथ मैं आपको बना के दिखाऊंगी पेन स्टैंड, जिसमें हम सजा के इन फोटो का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रस्तुत करते हैं। स्टार्ट। इस तरह हमने कुछ हार्ट बना लिए हैं, ये कागज बना लिए हैं, फोटो कट कर ली है। फोटो कट करने के बाद हम अब पेन स्टैंड को बनाने की तैयारी करते हैं। इस तरह हमने कागज को लपेट के इसे तिकोना बना लिया है। इसमें लेई लगा दी है। इसी तरह के हम 4-5 बना लेते हैं। तथा हमने इसको इस तरह कई सारे तिकोने बना के जोड़ लिया है। कुछ कुंदनों की मदद से हमने इसे सजा लिया है लेस चिपका कर। अब इसे हम जोड़कर पेन स्टैंड बनाएंगे। स्टार्ट। अब हमने इसको इसे फिक्स कर दिया है। लेई के माध्यम से हम इसे कड़क हाथों के साथ चिपका लेते हैं। स्टार्ट। इस तरह तैयार है ये पेन स्टैंड। अब इसमें हम स्टडी टेबल पे अपने पेन रख सकते हैं। चाहें तो इसमें हम अपना अपना फोटो भी सजा सकते हैं। अपने और अपने दोस्तों के फोटो इस तरह लगा के हम इसे और मनमोहक बना सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने हस्तकला के माध्यम से ये सीखा कि लॉकडाउन हो या कोई हॉलीडे का बहाना, अब तो घर में बैठे घर की चीज़ों से है घर सजाना। दर्शकों, धन्यवाद।